हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के एक नए टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इक्वेशंस बेस्ड ऑन यूनिट सर्कल। ठीक है, तो यूनिट सर्कल के पर जो बेस्ड इक्वेशन है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यूनिट सर्कल देख लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने यूनिट सर्कल के बारे में देखा था। ठीक है, तो यूनिट सर्कल क्या होता है कि जिसका सेंटर मतलब जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है और उसकी रेडियस अगर 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। यानी एच एंड के की वैल्यू 0 0 होगी और आर की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमने फाइनलाइज इक्वेशन मिलेगा x² + y² = 1। तो ये है अपना यूनिट सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़े उसमें। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ऐसा आपको कुछ दिया हुआ है प्लेन जिसमें एक्स एंड वाई एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन है आपका, और यहाँ पे जो ओरिजिन है सर्कल का वो 0 0 है। यहाँ पे जो आपका ये दिया हुआ है पॉइंट, इसकी वैल्यू है 0 1, यानी यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट है 1। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सब चीज़ें आपको दी हुई है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, if we found the point on unit circle where theta belongs to r then it is known as trigonometric point। ठीक है, तो अगर हम कोई एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, जो पॉइंट आपको यहाँ पे अगर आपने पॉइंट लिया तो जो पॉइंट आपको सर्कल पे मिलता है, यानी जो पॉइंट सर्कल पर है और वहाँ पे जो थीटा की वैल्यू बिलोंग्स टू आर है, तो ऐसे पॉइंट को आप बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिया है, तो अगर मैं ओरिजिन से ये पॉइंट का अगर एंगल निकालूँ तो वो एंगल है यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे मैं पॉइंट को लिखूँगा पी थीटा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट की बात करता हूँ तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो होगी कोस थीटा और y की वैल्यू मिलेगी साइन थीटा। तो ये थीटा में क्यों? क्योंकि हमें जो एंगल मिल रहा था वो अपना थीटा था, इसलिए हमें जो x और y की वैल्यू है वो हमें थीटा में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, यानी थीटा वाली वैल्यू से हम x की और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था जो हमारा पी थीटा पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, थीटा अपना एंगल है, तो एंगल से हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें कैसे मिलेगी? तो हम ये पी थीटा को लिख सकते हैं पी एक्स वाई, दोनों यहाँ पे सेम है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू है। तो हम थीटा से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x = हम यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा और y की जगह लिखेंगे साइन थीटा। तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे थीटा के बेस में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम ये जो वैल्यू है वो एक अपना जो यूनिट सर्कल का इक्वेशन है वहाँ पे हम पुट करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो x की जगह हम लिखेंगे कोस थीटा एंड y की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा। तो फिर से एक बार बता दूँ कि यहाँ पे हमने थीटा x = कोस थीटा इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी, यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थीटा के टर्म में थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला था तो यहाँ पे जो उसका एंगल था वो थीटा था, इसलिए हमने यहाँ पे थीटा के बेस पे लिया कोस थीटा और साइन थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू अब जो हमें मिलेगी वो होगी x की वैल्यू, और ये जो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी वो होगी y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों यूनिट सर्कल के इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा देखिए, तो यहाँ पे कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर = 1। तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन मिला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1। तो ये जो आपका इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। अगर ये जो अपने इक्वेशन मिला अपने को, तो वो इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे जो इक्वेशन में मिला उसको हम यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। पर कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि जो कोस स्क्वायर थीटा है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो वो कभी 0 नहीं होगा, यानी वो उसकी वैल्यू 0 नहीं है। तो अगर ऐसे कोस स्क्वायर थीटा से हम इक्वेशन को डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा = 1 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप ये कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे होता है साइन बाय कोस होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा साइन बाय कोस का क्या होगा, टेन होगा। ठीक है, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और स्क्वायर तो है यहाँ पे, तो टेन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है, तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी जो इक्वेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हम अगर नेक्स्ट देखें तो अगर ये अपना यूनिट सर्कल का इक्वेशन था, उसको हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, पर कंडीशन यहाँ पे अभी है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे आपको पता है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और होल स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे भी आप जो मर्जी हो आपकी। तो यहाँ पे कोस डिवाइडेड बाय साइन होता है कोट, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 अपॉन साइन होता है यहाँ पे कोसेक, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट इक्वेशन मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।